नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड। ये क्या होते हैं, इनके इम्पैक्ट क्या होते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, ये सारी बातें आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बने रहे अंत तक और कोशिश करते हैं आज इनको समझने की। तो सबसे पहले आता है मिस रिप्रेजेंटेशन। अब मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसको एक मैं छोटी सी कहानी बता देता हूँ, उसके बाद में समझेंगे। तो मान लो एक कस्बे में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। उसके पास एक कार थी। राहुल को कार बेचनी थी। तो एक दिन आपित नाम का एक आदमी आता है और वो उस कार को देखता है। राहुल ने उस बंदे को बोला कि ये मेरी कार है ना, ये 1 लीटर में 20 किलोमीटर का माइलेज देती है। तो राहुल ने ये बात इसलिए मतलब जानबूझकर तो बोली नहीं। उसे सच में लगता था कि इतना माइलेज देती है, क्योंकि उसने पहले कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। अमित ने पूछा तो उसने 20 किलोमीटर का नाम नहीं दिया। अब अमित ने वो कार खरीद ली भरोसा करके, और माइलेज तो अच्छा है, ये मैं कार खरीद लेता हूँ ऐसे बोलकर कर लिया। अब दोनों ने कार बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब कुछ दिन बाद में अमित ने देखा कि कार तो सिर्फ 15 किलोमीटर का माइलेज दे रही है। 20 बोला था, 15 दे रही है, मतलब उसने मेरे को गलत बोला। अब अमित को पता चली तो राहुल ने कहा कि वो गलती थी, लेकिन राहुल ने ऐसा धोखा देने के इरादे से नहीं किया था। वो जो बात बोली थी वो गलत बोल दी थी। तो यही है मिस रिप्रेजेंटेशन। जब पहली पॉइंट से मैं समझाता हूँ। जब एक व्यक्ति कोई गलत तथ्य बताता है और उसे लगता है कि वह बात सही है, उसका इंटेंशन क्या होता है, धोखा देने का नहीं होता, मतलब इरादा नहीं होता, लेकिन सामने वाला उसी बात का भरोसा करके कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। तो इसे क्या बोलते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब गलत प्रस्तुति। अब आसान शब्दों में क्या बोलते हैं, झूठ बोला लेकिन जानबूझकर नहीं, धोखा देने का इरादा नहीं था, बात पर भरोसा करके कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसलिए यह फ्रॉड के नाम पर नहीं होती। यह धोखाधड़ी नहीं है बल्कि मिस रिप्रेजेंटेशन है। अब दूसरी तरफ आता है फ्रॉड। फ्रॉड क्या होता है जी, हर बार सुनते हैं, रोज रोज सुनते हैं, आज इसने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया है, फलान चंजी ने फलान चंजी के साथ फ्रॉड कर दिया है। ये क्या होता है फ्रॉड, धोखाधड़ी क्या होती है, कोर्ट की लैंग्वेज में क्या होता है, एक्ट की लैंग्वेज में क्या होता है। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो इसको भी एक कहानी के तरीके से सुनते हैं। एक शहर में सुरेश नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पास एक पूरा मकान था पुराना, जिसे वह बेचना चाहता था। सुरेश को पूरी तरह पता था कि उस मकान की छत बहुत कमजोर है और बरसात में कभी भी गिर सकती है। तो उसके पास एक खरीदार आया जिसका नाम रमेश था। उसको मकान चाहिए था। रमेश ने पूछा, मकान मजबूत है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, पहले ही बता दो। तो सुरेश ने कहा कि हाँ हाँ, मकान बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, आप तो रेडी टू शिफ्ट है, आ जाओ। ठीक है। उसने जानबूझकर छत की कमजोरी छुपाई, क्योंकि उसे डर था कि अगर सच बता देंगे तो रमेश मकान ही नहीं लेगा। बिल्कुल कायदे की बात है, सब यही करते हैं। अब क्या हुआ, रमेश ने सुरेश की बात पर भरोसा करके मकान को खरीद लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कुछ दिन बाद में बरसात में मकान की छत ढह गई। वही हुआ जिसका डर था। अब साफ था कि सुरेश को सच्चाई पहले से पता थी, फिर भी उसने जानबूझकर झूठ बोला और रमेश को धोखा देकर कॉन्ट्रैक्ट करवाया। यही होता है फ्रॉड। मतलब जब कोई इंसान सच जानता है फिर भी झूठ बोलता है या सच्चाई छुपाता है, उसका मकसद सामने वालों को धोखा देना होता है और उसी झूठ की वजह से कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसे कहते हैं फ्रॉड। ठीक है। मतलब सरल शब्दों में 4 चीजें याद रखना। पहली चीज झूठ, जानबूझकर झूठ बोला, धोखा दिया और धोखा देने के इरादे से दिया, और कॉन्ट्रैक्ट करवाया वो भी झूठ बोलकर। तो यही होता है फ्रॉड, धोखाधड़ी। अब आता है तीसरा पॉइंट, नेचर ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होता है ये देख लेते हैं। तो पहले ये मैं बता देता हूँ, बाद में एक कहानी से, एक उदाहरण से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन इज इनोसेंट इन नेचर। फर्स्ट, इनोसेंट होता है नेचर में। सेकंड क्या है, नो बैड इंटेंशन, मतलब पूरा पढ़ लेते हैं, देयर इज नो बैड इंटेंशन और डिसऑनेस्ट मोटिव। ठीक है। तीसरा है, पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट डज नॉट नो दैट इफ इट इज फॉल्स। ठीक है। और चौथा है, देयर इज नो मोरल और क्रिमिनल लाइबिलिटी इन मिस रिप्रेजेंटेशन। ये 4 पॉइंट है। ठीक है। अब ये 4 पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो एक कहानी सुनिएगा। एक गांव में मोहन नाम का किसान रहता था। उसके पास एक भैंस थी जिसे वह बेचना चाहता था। मोहन को लगता था कि उसकी भैंस रोज 10 लीटर दूध देती है,
क्योंकि पहले ऐसा हो चुका था। एक दिन रवि नाम का आदमी आता है, वो भैंस खरीद लेता है मोहन से, और मोहन बोलता है भाई ये भैंस रोज 10 लीटर दूध देती है। तो मोहन को जरा भी शक नहीं था कि उसकी बात गलत हो सकती है, उसे सच में यही लगता था कि वह सर सही बोल रहा है। तो रवि ये बात सुनकर भैंस खरीद लेता है और पता चलता है कि वो तो 7 लीटर दूध देती है। तो यहाँ क्या हुआ, रवि पास में वापस जाता है मोहन के पास, तो वो बोलता है तूने मुझे झूठ बोला। तो मोहन क्या बोलता है कि नहीं, मेरे टाइम पर तो ये 10 लीटर दूध देती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये एस्टिमेट 7 लीटर हो चुका। तो यहाँ पर क्या हुआ, मोहन ने गलत बात कही। ये बात तो सही है कि मोहन ने गलत बोला, लेकिन उसे जानबूझ के झूठ नहीं बोला। जानबूझ के झूठ क्यों नहीं बोला, पहले हो चुका था। उसका कोई बुरा इरादा या धोखा देने की सोच नहीं थी, उसको तो केवल भैंस बेचनी थी। उसको क्या मतलब है, उसे खुद नहीं पता था कि वो गलत है। यही है नेचर ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। मतलब ये इनोसेंट होता है, पहला पॉइंट आता है, ये इनोसेंट होता है, निर्दोषी होता है। दूसरा पॉइंट है, इसमें कोई बैड इंटेंशन या डिसऑनेस्ट मोटिव नहीं होता। तीसरा पॉइंट है, व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि उसकी बात गलत है या सही, इसलिए इसमें कोई मोरल या क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होती। तो ये तीसरा पॉइंट था। अब चौथा पॉइंट आता है, नेचर ऑफ फ्रॉड। अब फ्रॉड का नेचर क्या होता है, अभी देखा मिस रिप्रेजेंटेशन का, अब देखते हैं फ्रॉड का। फ्रॉड इज इंटेंशनल एंड डिसऑनेस्ट। मतलब इंटेंशन ही फ्रॉड करने का था, ठीक है, धोखाधड़ी करने का था। दूसरा है द फॉल्स स्टेटमेंट इज मेड नोइंगली। मतलब गलत स्टेटमेंट दिया है तो वो जानबूझकर दिया है, ऐसा नहीं कि गलती हो गई, इसको गलती नहीं कह सकते। थर्ड है देयर इज ए क्लियर इंटेंशन टू चीट द अदर पार्टी। बिल्कुल सही बात है, चीट करने के इंटेंशन से एग्रीमेंट किया था। और चौथा है फ्रॉड इन्वॉल्व्स मॉरल ब्लेम्स एंड मे आल्सो लीड टू क्रिमिनल लायबिलिटी। मतलब क्रिमिनल लायबिलिटी हो सकती है। अब इसको थोड़ा सा कहानी के जरिए समझते हैं। ये देखते हैं कि एक शहर में विकास नाम का आदमी रहता था। उसके पास एक पुरानी दुकान थी। विकास को पूरी तरह पता था कि दुकान की दीवारों में दरारें हैं और कभी भी बड़ी समस्या हो सकती है। तो अजय आता है, वही पिछले वाला एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, छत वाला। तो इसमें क्या होता है, दीवारें गिरने वाली है। तो वही बात हुई, अजय आया, दुकान खरीदी विकास से, विकास ने दुकान दे दी, बरसात आई, दीवारें गिरी, और अजय माथे आ गया किसके, विकास के। क्या बोलता है कि जानबूझकर छुपाया, और ये बात फैक्ट है। उसने, विकास ने क्या किया, दुकान बेचने के चक्कर में जानबूझकर बातें छुपाई। तो पहला पॉइंट आता है, पहले से पता था विकास को। दूसरा पॉइंट है जानबूझकर झूठ बोला। तीसरा पॉइंट है धोखा देना। और चौथा, सामने वाले को नुकसान हुआ तो क्रिमिनल लायबिलिटी होगी। तो अब आता है पांचवा पॉइंट, नॉलेज ऑफ फॉल्सिटी। मतलब जो गलती हुई है उसकी नॉलेज क्या है। तो देखते हैं, इन मिस रिप्रेजेंटेशन द पर्सन डज नॉट नो दैट द स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड हॉनेस्टली बिलीव्स इट टू बी ट्रू। मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है, बंदा जो बता रहा है उसको पता ही नहीं कि ये गलत बता रहा हूं मैं, उस बेचारे को पता ही नहीं, वो तो बुरा आदमी है। लेकिन फ्रॉड के अंदर क्या होता है, पर्सन नोज वेरी वेल दैट द स्टेटमेंट इज फॉल्स येट मेक्स इट टू डिसीव द अदर पार्टी। मतलब सेकंड के अंदर क्या आता है फ्रॉड के अंदर, कि जो बता रहा है ना आदमी, वो ज्यादा ही ज्ञानी है, वो ज्यादा ही होशियार है, वो जानबूझकर झूठ बोल रहा है, बातें छुपा रहे, तो वो कर रहा है फ्रॉड। तो छठा पॉइंट आता है, इंटेंशन बिहाइंड द एक्ट। इंटेंशन क्या होता है एक्ट के पीछे। मिसरिप्रेजेंटेशन इज मेड विदाउट इंटेंशन टू डिसीव। मतलब मिसरिप्रेजेंटेशन कब होता है, कि बंदा नुकसान चाहता ही नहीं था कि मैं इस आदमी का नुकसान करूं। मेरे से अगर कोई भैंस खरीद कर लेकर जा रहा है तो मैं थोड़ी चाहता हूं कि, मैंने बोल तो दिया 10 लीटर का, लेकिन वो अगर 7 निकलती है तो मेरे को भी बुरा लग रहा है कि यार मेरे को पता नहीं था, गलती से भी कही, कोई बात नहीं। उसको कहते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन। और फ्रॉड के अंदर क्या होता है, कमिटेड विथ इंटेंशन टू डिसीव। मतलब फ्रॉड किया ही जाता है कि धोखा देने के लिए। मकान था, मकान की छत पुरानी थी, उनको पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने जानबूझकर ज्यादा पैसे के लालच में उसके साथ फ्रॉड किया, बातें छुपाई, तो वो हुआ फ्रॉड। तो देखिए अब आता है पॉइंट नंबर 7। ये क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ कंसेंट। मतलब इफेक्ट क्या पड़ता है कंसेंट पर। बोथ मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड अफेक्टेड प्री कंसेंट। मतलब
प्री कंसेंट इनके अंदर अफेक्ट होता है। कैसे? इन बोथ केसेस कंसेंट इज नॉट फ्री एंड देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स voidable एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीड पार्टी। हाउएवर फ्रॉड इज ट्रीटेड मोर सीरियसली बाय लॉ। इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। तो नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि जब कोई एग्रीमेंट होता है उसमें प्री कंसेंट होना चाहिए। प्री कंसेंट होता है कैसे होता है कि सामने वाली दोनों पार्टी है वो अगर एग्रीमेंट कर रही है तो कोई दबाव जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन इसके अंदर अफेक्ट कैसे करता है? क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन में देखो पहला आता है मिस रिप्रेजेंटेशन, तो उसका मैं बताता हूँ। मिस रिप्रेजेंटेशन में दी गई सहमति फ्री कंसेंट नहीं होती। क्यों? सहमति गलत तथ्य के आधार पर दी जाती है, इसलिए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। अगर एग्रीड पार्टी चाहे तो उसे रद्द करो या फिर जारी रखो, वो उनकी इच्छा पर है। और फ्रॉड के अंदर भी क्या होता है? फ्रॉड में भी सहमति फ्री कंसेंट नहीं होती। सहमति जानबूझकर किए गए धोखे से प्राप्त की जाती है। धोखेबाजी के अंदर है, एग्री करवा लिया उनको। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में भी वॉइडेबल ही होता है। अब चाहता है, अगर एग्रीड पार्टी चाहता है तो उससे कॉन्ट्रैक्ट को रद्द भी कर सकता है या कैंसिल करके या फिर कंटिन्यू कर सकता है। और कई कई मामलों में तो डैमेजेस भी मिल सकते हैं अगर वो मांगे। और इसके अंदर कानूनी अंतर क्या होता है? कानूनी अंतर ऐसा होता है, अगर मिस रिप्रेजेंटेशन का काम है तो मामला गंभीर है, इसमें कोई बात नहीं, बोलचाल से हल हो सकता है। अगर फ्रॉड का मामला है तो ज्यादा गंभीर है। क्यों? इसमें जानबूझकर धोखा दिया है, मोरल ब्लेम होता है और क्रिमिनल लायबिलिटी भी हो सकती है। तो मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड दोनों ही फ्री कंसेंट को प्रभावित करते हैं, इसलिए दोनों में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। लेकिन फ्रॉड को कानून अधिक गंभीर मानती है क्योंकि उसमें अतिरिक्त रेमेडीज उपलब्ध होती है। रीजन, वो फ्रॉड था, वो चाल थी पैसा कमाने की, दूसरे को डुबाने की। अब 8वां पॉइंट क्या आता है? रेमेडीज इन केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। मतलब रेमेडी क्या क्या होती है मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर, वो देखते हैं। तो पहला है द एग्रीड पार्टी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एग्रीड पार्टी चाहे तो उसको कॉन्ट्रैक्ट को रखे या कैंसिल करे। या सेकंड है ही कैन डिमांड रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट। मतलब दोनों ने अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर जो जो चीजें का लेन देन किया था ना, पैसे दिए, चीज ली या चीज दी, पैसे लिए, वो सब चीज वापस मांग सकते हैं एक दूसरे से। तीसरा है ही कैन नॉट क्लेम डैमेजेस। मतलब वो डैमेज नहीं मांग सकते। रीजन, मिस रिप्रेजेंटेशन कोई फ्रॉड नहीं है, ये इंटेंशन नहीं था उसका धोखाधड़ी करने का, तो डैमेज नहीं मांग सकता। और चौथा है इफ द ट्रूथ कुड बी डिस्कवर्ड बाय ऑर्डिनरी डिलिजेंस द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड। मतलब अगर थोड़ी बहुत सूझबूझ के साथ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चल सकता था तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूटेगा। ये देखेगी कोर्ट कि थोड़ी बहुत सूझबूझ लगा करके पता कर सकते थे क्या, अगर ऐसा मिलता है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूटेगा। अब 9वां पॉइंट आता है रेमेडीज इन केस ऑफ फ्रॉड। अब फ्रॉड के केस में क्या क्या है? द एग्रीड पार्टी कैन रिस्काइन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कैंसिल कर सकती है, वही बात आ गई। सेकंड है कि कैन क्लेम डैमेजेस। मतलब डैमेज जो भी हुआ है, उसका नुकसान जो भी हुआ है उसकी भरपाई करेगी दूसरी वाली पार्टी जिसने धोखा करने की इंटेंशन करी थी। वो क्लेम कर सकता है उससे कि भाई मेरे धोखे का कारण इतने पैसे का नुकसान हुआ है, ले मांगूंगा मैं तेरे से। थर्ड है ही कैन सू फॉर कंपनसेशन। कंपनसेशन के लिए भी केस कर सकता है। चौथा है ऑर्डिनरी नेग्लिजेंस नॉट डिपेंड्स। मतलब वो ऐसे नहीं कह सकता, सामने वाली पार्टी ऐसे नहीं कह सकता बीच बचाव में कि आपको तो चेक करके लेना चाहिए था, ये हमारी गलती थोड़ी है, ऐसे है वैसे है। रीजन, पहले ही इंटेंशन फ्रॉड था। अगर इतना ही बोल रहा है पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों बात छुपाई? इस रीजन से इसको फ्रॉड माना है, तो उसमें कोई डिफेंस नहीं चलेगा। और लास्ट है द पार्टी में ऑल्सो अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस। मतलब कैंसिल कर सकते हैं और डैमेज मांग सकती है। ये होता है 9वां पॉइंट है फ्रॉड का रेमेडीज। और अब आता है 10वां पॉइंट साइलेंस इन मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड। मतलब साइलेंस क्या क्या है? जनरली साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। साइलेंस मतलब शांति, चुप रहना। चुप रहना कोई अमाउंट ऑफ फ्रॉड नहीं है मिस रिप्रेजेंटेशन में। हाउएवर साइलेंस बिकम फ्रॉड व्हेन, कब कब होता है? देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक। बोलने की जरूरत थी लेकिन बोला नहीं, जहां बोलना चाहिए था वहां बोला नहीं, तो वो फ्रॉड है। सेकंड आता है साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच।
मतलब अगर परिस्थितियां ऐसी हो कि चुप रहना ही सच होने का संकेत देता हो, तो चुप रहना भी झूठ बोलने जैसा माना जाएगा। अब थर्ड आता है हाफ ट्रूथ, मतलब आधी सच्चाई। अगर कोई इंसान थोड़ी सच्चाई बताए, थोड़ी बात बताई सच्ची और जरूरी बात छुपा लेने, तो यह फ्रॉड का इंटेंशन हो जाएगा भाई। आपने बोल तो दिया है कि मकान पुराना है, लेकिन ये बात नहीं बताई कि छत गिरने वाली है। तो अगर आपने सच्चाई छुपाई है, थोड़ा ही सच बोला है, तो वो फ्रॉड का इंटेंशन है। चौथा है चेंज इन सर्कमस्टांसेस, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट से पहले कही गई बात बाद में गलत हो जाए और इंसान फिर भी उसे ठीक ना करे, तो चुप रहना फ्रॉड बन जाता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस टाइम पर एकदम सही थी गाड़ी, और बाद में गाड़ी ने इंजन का काम मांग लिया। अब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है पहले ही, इंजन का काम बाद में मांगा है, गाड़ी हो गई खत्म। तो उस टाइम पर अगर वो चुप है, तो और बाद में सामने वाले पार्टी को पता चले और उसको डैमेजेस मिले, तो वो क्लेम मान सकता है, तो वो फ्रॉड माना जाएगा, रीजन उसने बताया नहीं था। अब मैं इसको अगर समरी में बताऊं तो क्या क्या बातें हैं। पहली चीज, आम तौर पर चुप रहना गलत नहीं है। दूसरी चीज, जरूरत होने पर चुप रहना वो फ्रॉड हो जाता है। आधी सच्चाई बताना फ्रॉड है। हालात बदलने पर ना बताना भी फ्रॉड है। और बिना बुरे इरादे के गलतफहमी पैदा हो जाए ना, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन है। तो ये मेन अंतर होते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के। इसके बारे में मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के बारे में डिफरेंस बताने की कोशिश करी थी। आई होप आप समझे हो, या नहीं समझे हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों, इससे रिलेटेड मैंने जो भी वीडियो है, लॉ से रिलेटेड जो भी है, मैंने आपको इस चैनल पर डाला हुआ है। लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप ज़रूर उनको देखिएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।